बार दो दोस्तों का नाम टिंकू और मिंकू था। वो एक छोटे से कस्बे में रहते थे जो एक जंगल के किनारे पर वाक़या था। वो जंगल में खेलना पसंद करते थे और तबीयतन मोहम जो वाक़या हुए थे। एक दिन जब वो जंगल में खेल रहे थे तो खेलते हुए दूर एक बड़े दरख्त के पीछे चले गए। वहाँ मिंकू ने एक अजीब सी आवाज़ सुनी। उसने टिंकू को इस आवाज़ की तरफ मतवज्जा किया। ये मौसीकी की तरह की आवाज़ थी, लेकिन हैरानकुन तौर पर यह आवाज़ एक बड़े दरख्त से आ रही थी। उसने दरख्त के इर्द गिर्द घूमकर देखा। उस दरख्त के एक सिरे पर उसे एक सुराख नज़र आया। उसने इस सुराख के अंदर झांका तो उसे अंदर से एक रोशनी नज़र आई। टिंकू और मिंकू थोड़ी देर तक उस रोशनी और मौसीकी की आवाज़ के बारे में बातें करते रहे। फिर वो दोनों उस सुराख के ज़रिए अंदर दाखिल हो गए और ख़ुद को एक जादुई जंगल में पाया। इस जंगल के दरख्त बहुत ज़्यादा तवील कामत थे और वहाँ खिले हुए फूल उन्होंने कभी नहीं देखे थे। हवा में परियों की चहल कदमी थी और ऐसे ऐसे जानवर जो उन्होंने पहले कभी नहीं देखे थे। वो जंगल में घूम फिर रहे थे। उन्होंने पानी का एक चश्मे की आवाज़ सुनी और एक खूबसूरत झोंपड़ी भी देखी। ये झोंपड़ी एक तालाब के किनारे पर वाक़या थी। तालाब का पानी इतना साफ़ था कि वो इस पानी में तैरती मछलियाँ देख सकते थे। मौसीकी की आवाज़ भी इसी तालाब से आ रही थी और ये आवाज़ उन्होंने पहले कभी नहीं सुनी थी। टिंकू और मिंकू ने इस जादुई जंगल में कई घंटे गुजारे और वहाँ मौजूद परियों के साथ खेला, खूबसूरत तालाब में तैराकी की और जंगल की खोज लगाते रहे। ये उनकी ज़िंदगी का बहुत ही शानदार दिन था। जब दिन ढलने को आया तो उन्होंने वापस घर जाने की ठानी, लेकिन उन्हें ये जंगल छोड़ते हुए बहुत दुख महसूस हो रहा था और वो अच्छी तरह जानते थे कि अब वो अपने इस जादुई जंगल की मोहम जोई को कभी नहीं भूलेंगे। अगले दिन सुबह होते ही टिंकू और मिंकू दोबारा जंगल में वापस आए और इसी सुराख वाले दरख्त को ढूंढने लगे, लेकिन वो उन्हें नहीं मिला। और इसी सुराख वाले दरख्त को ढूंढने लगे, लेकिन वो उन्हें नहीं ढूंढ सके। वो दोनों बहुत उदास थे और दुखी भी कि वो शायद दोबारा इस जादुई जंगल को ना ढूंढ सके। और दोनों इस बात पर मुत्तफिक थे कि हमने कभी ऐसा जादुई जंगल नहीं देखा और हम इसे कभी नहीं भूलेंगे। लेकिन टिंकू और मिंकू ने कभी भी जादुई जंगल को दोबारा तलाश करने की उम्मीद नहीं छोड़ी थी। वो अक्सर इस जगह पर जाते थे जहां उन्होंने सुराख को देखा था, लेकिन उन्हें वो रास्ता कभी ना मिला था। एक दिन का जिक्र है कि वो जंगल में खेल रहे थे जब उन्हें परियों के एक गिरोह मिला। इन परियों ने इन दोनों बच्चों को बताया कि जादुई जंगल वाकई है, लेकिन वहाँ सिर्फ वही लोग जा सकते हैं जो साफ और पाक दिल के हैं। अब टिंकू और मिंकू ये सुनकर बहुत खुश थे और वो परियों को ये साबित करने के लिए पुरअज़म थे कि वो सच में साफ और पाक दिल बच्चे हैं। वो हमेशा दूसरों की मदद करते हैं और अच्छे काम करते हैं। आखिरकार एक दिन परियां टिंकू और मिंकू को इस जादुई जंगल में ले गईं। वो दोनों वापस इस जंगल में जाने पर बहुत खुश थे और वो जानते थे कि वो अपने एडवेंचर को खूब यादगार बनाने वाले थे। चुनांचे टिंकू और मिंकू ने इस जादुई जंगल में अपने एडवेंचर्स का सिलसिला जारी रखा। उन्होंने परियों के साथ इनके कामों में उनकी मदद की और बहुत से नए दोस्त बनाए। उन्होंने ख़ुद को अच्छा बनाने के बारे में बहुत कुछ सीखा और हमदर्दी और शफ़क़त की अहमियत के बारे में भी सीखा। वो खूबसूरत दिन था और उन्हें वो दिन ख़त्म होने का एहसास ही नहीं हुआ। अब घर जाने का वक्त था। वो उदास दिल के साथ वापस आए, लेकिन उन्होंने खुद से वादा किया कि वो हमेशा नेक काम करेंगे और दूसरों का ख्याल रखेंगे। सच बात है, दर्द दिल के वास्ते पैदा किया इंसान को, वरना अताअत के लिए कुछ कम न थे गरो बया।